तुम्हारी बहन बेटियों के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। तुम्हारे परिवार के लोगों के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें बदनाम करूंगा अगर तुमने मेरे खिलाफ कहीं भी मुंह खोला। बहुत सुंदर है आप, बहुत सुंदर है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। अश्लील है ये लोंडा। आपने, मुझे लगता है शायद उसको नार्को टेस्ट बोलते हैं, वो नार्को किया गया। टेस्ट। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम परवीन कुमार है। दोस्तों, आज एक मसीह जगत को बदनाम करने वाली, मसीह जगत को दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली घटना घटी है और बहुत ही शर्मसार कर दिया है भाई बहनों को, माँ बेटियों को। एक बंदा है जिसका, जो एक असामाजिक तत्व है, जो अपने आप को प्रभु का जन कहता है, असल में प्रभु का जन नहीं है। हमारी टीम ने जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि ये बंदा सहारनपुर का निवासी है और वहाँ इसे नशे की आदत थी। तो नशे की आदत के कारण इसने चोरियां करनी सीखी। पहले पड़ोस में की साइकिलें चुराई, फिर गांव वालों की साइकिलें चुराई, फिर जिले में साइकिलें चलाई। इस कारण इसको जेल हुई थी क्योंकि ये चोरियां करता था, नशे का आदी था। सहारनपुर से भाग के ये बंदा दिल्ली आया। दिल्ली से आजकल इसने शरण चंडीगढ़ में ले रखी है। तो दोस्तों, आप उस बंदे का नाम नहीं सुनना चाहोगे। उस बंदे का नाम है बिज्जू शर्मा उर्फ विजय शर्मा, या आप कहें ये विजय शर्मा ही बिज्जू शर्मा है। और ये बिज्जू गैंग का आज सरगना बन बैठा है। इस बिज्जू गैंग के सरगना विजय शर्मा ने आज अपनी 20-25 साल के लड़कों की अपनी गैंग तैयार कर ली है, जिसका काम है बहन बेटियों को बारे में उल्टा सीधा आरोप लगाना, उनके अर्गनल बातें करना, उनको बदनाम करना, ताकि वो डर के इनको मोटी रकम दें। ये आज भी चोरी का काम करते हैं, आज भी ये जेबों को काटते हैं और आज भी ये नशे के आदी हैं इनकी टीम और ये सरगना। और आज ये जो विशव विजय इमैनुअल है, आज ये अपने आप को मसीह कहता है। इसका नाम क्या है असली? विजय शर्मा उर्फ बिज्जू गैंग का सरगना। आज ये अपने आप को प्रभु का जन कहता है। असल में ये कोई प्रभु का जन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको फलों से पहचान लो। इसके फल आपको लगता है कि ये मसीह का कोई बंदा है? ये कोई मसीह का बंदा नहीं है। ना कोई ये विशप है, ना कोई पास्टर है, ना कोई पादरी है। ये अपने आप को कहता है कि मैंने 95 से सेवकाई शुरू करी। आज 95 30 साल हो गए। आज इसके 30 सालों में इस पर आज केवल 3.5 कलीसियाँ हैं। अब आप हंस रहोगे, 3.5 कलीसियाँ क्या होती हैं? दोस्तों, 3 कलीसियाँ तो ऐसी हैं जिसके मुरझाए हुए से इसके पास्टर हैं, और एक कलीसिया इसकी ऐसी है जिसमें जिसमें कलीसिया ना केवल पास्टर ही पास्टर है। तो इस वजह से इसकी 3.5 कलीसिया है और इसके अंदर 5,000 दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। सबसे बड़ी जलन की दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। आज ये प्रभु का जन नहीं है, ये शैतान का नबी है, ये बाल का पुजारी है। दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इसके लोग ब्रांचों में जा रहे हैं, मैं इसका यहाँ फोटो भी शेयर करूँगा ताकि इसको पहचान जाओ। विजय शर्मा उर्फ बिज्जू उर्फ विशव विजय इमैनुअल को कोई प्रभु का जन नहीं है। ये मेरी टीम इसके चर्च, जो इसकी दिल्ली में ब्रांच लगती है अम्बेडकर भवन, वहाँ गई थी। तो वहाँ पता, ये हर महीने बुधवार को आता है। आप इसके रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हो कि आपको बुधवार में दिल्ली ब्रांच में ही मिलेगा। महीने के एक महीने में ही आता है। जब मेरी टीम ने जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि ये तो वहाँ बोलियां लगाता है। जैसे आपने सब्जी मंडी में देखा होगा, जैसे आप फिल्मों में देखा होगा, कोई फ्लैट बिकते हैं तो 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 ऐसे ही लोगों से, गरीब लोगों से दशवांश मांगता है और 6,500 हज़ार में ये पास्टर सर्टिफिकेट बांटता है। वचन का इस पर प्रचार खुद नहीं होता। वचन का प्रचार तो अभिषेक से होता है, परमेश्वर की आत्मा से होता है। जब इसके अंदर अभिषेक नहीं है, आत्मा नहीं है, बाल के पुजारी के समय आत्मा है, शैतान की आत्मा, तो ये प्रभु का पवित्र वचन को कैसे प्रचार कर सकता है? कैसे पवित्र आत्मा इस पर अगुवाई करेगी? तो ये अपने चर्च में बोलियां लगाता है, पास्टर सर्टिफिकेट बांटता है, और जो इसके दशवांश वगैरह नहीं देते उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं ये बंदा देता है। इसका मेन मकसद है पैसा कैसे हड़पना। किसी भी तरह से इसका मकसद है पैसा हड़पा जाए, क्योंकि जो पुरानी लतें आप संसार की हम कहें कि चोर की चोरी चली जाती है, हेरा फेरी नहीं जाती है। तो इस विजय शर्मा उर्फ बिज्जू की हेरा फेरी नहीं गई है, चोरी तो उसने छोड़ दी है डर के मारे। चंडीगढ़ की पुलिस जो बड़ी एक्टिव है, लेकिन इसकी हेरा फेरी नहीं गई है। ये आज अपने आप को क्या कहता है कि मैं प्रभु का जन हूँ, और ये जलन की दुष्ट आत्माओं से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ इतना ही बताना चाहता हूँ, ऐसे झूठे नबियों से, ऐसे शैतान के नबियों से आप सावधान रहें
और जो इसकी 2-3 ब्रांच है, 3.5 ब्रांच है, एक चंडीगढ़ में भी है, एक दिल्ली में भी है, एक कहीं और भी है, एक जो 3.5 से 3 वाली है वो पता ना उसके पता ही ना वो कहाँ है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, झूठे नबियों से आप सावधान रहें और सच्ची कलीसिया ढूंढें जिसमें परमेश्वर के फल हों, परमेश्वर की आशीष हो, परमेश्वर का अभिषेक हो। तो मैं आपसे विनती करता हूँ। प्लस इसमें बिज्जू का उर्फ विजय शर्मा का आपको फोटो शेयर करता हूँ, इस शातिर अपराधी से जो पहले नशा करता था और फिर इसने साइकिल चोरी करी, जबकि सहारनपुर की जेल भी काट कर आया। ये फरार हो गया था, पहले दिल्ली आया था, ये चंडीगढ़ भाग गया और वहीं मुंह छुपा कर अपने रैकेट को चलाता है। इससे सावधान रहे, ये कोई परमेश्वर का जन नहीं है। मुझसे मेरी आपसे यही विनती है। दोस्तों, अब आपसे एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारी मसीह बहनों के बारे में यदि कोई बुरा भला कहे, जो प्रभु की जन है, प्रभु की वर्शिपर है, प्रभु की दास है, तो आपको कैसा लगेगा? आज मेरा हृदय दुख से पीड़ित है कि मेरी आत्मिक मदर पास्टर रेखा सिस्टर जी के लिए एक जरा से बच्चे ने एक अनाप शनाप बोला है। मेरी आत्मिक सिस्टर रेखा सिस्टर के बारे में एक शैतान के बाल के पुजारी ने अनाप शनाप बोला है। मेरे आत्मिक फादर प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के बारे में एक शैतान के नबी ने, एक बाल के पुजारी ने दोस्तों अनाप शनाप बोला है। आज मैं हृदय से बहुत दुखी हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो धोखेबाज हैं, ये जो टीम है, इसके खिलाफ आप भी मुहिम चलाएं, आप भी आवाज़ उठाएं। और मैं आपको यहाँ उजागर कर देता हूँ, उसका नाम जो बाल का पुजारी है, शैतान का जो पुजारी, उसका नाम विजय शर्मा है, उर्फ बिज्जू है, उर्फ विशव विजय इमैनुअल। आज वो अपने आप को प्रभु का जन कहता है। तो विशव विजय इमैनुअल, मैं तुझे खुली चैलेंज देता हूँ, यदि तू मर्द का बच्चा है तो बहन बेटियों माताओं से क्या कहता है, मुझसे लड़। तू भी यूपी का, मैं भी यूपी का, आज देखते किसमें कितना दम है। मैं परमेश्वर यहोवा का जन हूँ और तू बाल का नबी है। देखते हैं आज कौन जीतता है। जैसे तूने थोड़ी बहुत बाइबल पढ़ी होगी तो तूने पढ़ा होगा पहले राजाओं का 18 से 20 का 38 में, जब एलिया ललकारता है शैतान के नबियों को, जो बाल के पुजारियों को, आओ तुम चमत्कार करो या मैं परमेश्वर की ओर से मैं चमत्कार करता हूँ। तो कौन जीता था? एलिया नबी जीता था ना। ऐसे ही मैं परमेश्वर यहोवा का प्रिय पुत्र, यीशु मसीह का प्रिय पुत्र, एक बाल के नबी, मैं तुझे हरा दूंगा, मैं तुझे घुटने टिका दूंगा, मैं तेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ। विशव विजय इमैनुअल, उस लड़के को जो तेरी टीम है, जो तूने टीम खड़ी कर रखी है, किसी बहन बेटी को माइंड वॉश करके तू उल्टे सीधे हमारे आत्मिक पिता के खिलाफ आरोप लगवाता है। और तूने ये लड़का जो खड़ा कर रखा चंदन, उसके पीछे तूने टीम खड़ी कर रखी है। ये मैं तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि तू आप मुझसे जमीन पर युद्ध कर।